अभी हम लोग जो सम्स करेंगे वो है 2019 का। 2019 में भी रिटायरमेंट का सम्स आए थे, उस 2019 को अभी हम लोग करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखो जो 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1:1। तीनों पार्टनर A, B, C, तीनों का रेशियो है 3:1:1। On 31st March 2018 their balance sheet was as under। यहाँ पे देखो एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में हम लोग देख रहे हैं कि लायबिलिटी साइड पे कोई रिजर्व नहीं है, लेकिन एसेट साइड पे देखो, एसेट साइड पे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये फिक्टिशियस एसेट की प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस जो तुम लोग करते हो नेट प्रॉफिट के साथ माइनस करते हो, यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं नेट प्रॉफिट से माइनस नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के एसेट साइड पे हम लोग एज अ फिक्टिशियस एसेट दिखा रहा है, ये लॉस है। तो जैसे हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लॉस को भी तीनों पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और यहाँ पे देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 2000 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट। नाउ व्हाट आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन? On the above date we retired on the following terms। तो कौन रिटायर कर रहा है? बी। अच्छा, क्या क्या रिवैल्यूएशन है? देखो, बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। तो देखो बिल्डिंग का वैल्यू था 3 लाख, तो 3 लाख का 10% मतलब 30,000 अप्रिशिएट हो रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी रेज टू 10% ऑफ डेटर्स। तो देखो डेटर्स था तो 70,000 के ऊपर 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो कितना आएगा? 7,000। तो उसमें से ऑलरेडी 2,000 है, तो बाकी 5,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम लोगों को क्रिएट करना है। और क्या है देखो, क्रेडिटर्स ₹10,000 वुड नॉट बी क्लेम्ड, मतलब जो क्रेडिटर्स है उसमें से 10,000 रुपीज़ है जो क्रेडिटर्स पैसा नहीं चाहिए उसको, नॉट बी क्लेम मतलब उनको पैसा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्रेडिटर्स था 1 लाख, उसको भी 10,000 हम लोगों को घटाना है। और क्या है, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ₹2,000 फॉर रिपेयर। तो यहाँ पे एक नया अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हम लोग देख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 2,000। और क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹75,000 एंड नो गुडविल अकाउंट वॉज टू बी ओपन इन द न्यू बैलेंस शीट। तो ये तो अभी हम लोग जितने सम्स किए हैं सब में है, तो तुम लोगों को लगता है ये अच्छा से याद हो गया कैसे करना है, फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को भी दिखा देंगे। और क्या है, बी वॉज टू बी पेड ऑफ ₹20,000 इन कैश एंड द बैलेंस वॉज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं को बी को इमीडिएटली 20,000 कैश पे किया जा रहा है, और बाकी जितना ड्यूज उनका रहेगा उसको हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी आफ्टर बीज रिटायरमेंट। तो यहाँ पे कंप्लीट सम्स करना है। सम्स मार्क्स देख लो, 3 + 4 + 3 मतलब 3 मार्क्स है रिवैल्यूएशन के लिए, 4 मार्क्स है कैपिटल अकाउंट के लिए एंड 3 मार्क्स है बैलेंस शीट के लिए। तो अभी हम लोग देखते हैं ये सम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग वर्किंग्स का पार्ट कर लेते हैं। देखो गेनिंग रेशियो जो है, ओल्ड रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी था 3:1:1। बी रिटायर हो रहा है, तो रेशियो बिटवीन ए एंड सी कुछ नहीं बोले हैं सम्स में, तो यहाँ पे हम लोग जो उनका ओल्ड रेशियो था ए का 3 एंड सी का 1, उसी को ले लिए 3:1। और हम लोग देख रहे हैं कि ओल्ड एंड न्यू रेशियो बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर आर सेम, सो गेनिंग रेशियो ऑल्सो सेम, दैट इज 3:1। फर्स्ट वर्किंग्स कंप्लीट। सेकेंड वर्किंग्स, बीस शेयर ऑफ गुडविल। देखो गुडविल का वैल्यू था 75,000 एंड बीस शेयर है 1/5, क्योंकि रेशियो था 3:1:1। सो 1/5 ऑफ 75,000 इज 15,000। गेनिंग रेशियो है 3:1। सो ए एंड सी के बीच में ये डिवाइड हो जाएगा। ए को 15,000 का 3/4 देना है, वो है 11,250 एंड सी को
15,000 का 1/4 देना है, सॉरी 1/3 और 1/4 देना है, वो आ गया 3,750. गुडविल ए एंड सी फ्रॉम देयर कैपिटल अकाउंट, सी को बी को देंगे 11,250 एंड 3,750 एंड बी को इन हिज कैपिटल अकाउंट मिलेगा 15,000 फॉर गुडविल. तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट कर लिए. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो बिल्डिंग का वैल्यू 10% इंक्रीज हुआ था और बिल्डिंग का वैल्यू था 3 लाख. सो 30,000 आ गया बिल्डिंग का एप्रिशिएटेबल वैल्यू. क्रेडिटर्स को 10,000 रुपीज़ क्लेम नहीं करना है, तो ये भी लाइबिलिटी डिक्रीज. सो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ गया 10,000. डेबिट साइड पे क्या क्या है देखो. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो आया था 10% ऑन डेटर्स. डेटर्स था 70,000, उसके 10% है 7,000. तो ऑलरेडी 2,000 एग्जिस्टिंग है, तो बाकी जो 5,000 नया लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है. और क्या है देखो, आउटस्टैंडिंग रिपेयर जो एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो वो आउटस्टैंडिंग रिपेयर हो गया 2,000. तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को जब हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है 33,000 और इसको हम लोग ए बी एंड सी के बीच में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:1:1 उसमें डिवाइड कर दिए. ए को आ गया 19,800, बी को आ गया 6,600 एंड सी को आ गया 6,600. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट. अभी हम लोग आ रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे. देखो ओपनिंग बैलेंस उनका था 1,50,000, 1 लाख एंड 1 लाख. गुडविल का जो ट्रीटमेंट है, बी को मिल रहा है 15,000. कौन दे रहा है? ए एंड सी दे रहे हैं. ए दे रहे हैं 11,250 एंड सी दे रहे हैं 3,750. और उसका कंट्रा एंट्री जो है वो टू बीज कैपिटल अकाउंट, सेकेंड वाला देखो, टू बीज कैपिटल अकाउंट ये वाला. ए दे रहा है कितना? 11,250 एंड सी दे रहा है 3,750. ये एक कंट्रा एंट्री है. देखो प्रॉफिट एंड लॉस में एक बैलेंस था, डेबिट बैलेंस, वो था 20,000. तो ये लॉस है इसलिए इसका एंट्री क्या होगा? यहाँ पे एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, प्रॉफिट एंड लॉस जो है लॉस, उस लॉस को डिवाइड कर लिए ए बी एंड सी तीनों ने. तो 12,000, 4,000 एंड 4,000 तीनों का हो गया. और तो कुछ बचा नहीं है. अभी हम लोग पहले बी का बैलेंस कर लेंगे. यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ था इसलिए थोड़ा सा ओवर राइटिंग है. यहाँ पे देखो ऐड करके हम लोगों को आ रहा है 1,21,800. यहाँ पे भी 1,21,000, सॉरी 800 नहीं है, 600 है. 1,21,600. उसमें से 20,000 इमीडिएटली कैश पे हो रहा है और 97,600 एज अ बीज लोन बोल के ट्रांसफ़र हो रहा है. यहाँ पे बैंक अकाउंट है 20,000 और यहाँ पे लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है 97,600. और ए एंड सी का हम लोग बैलेंस कर लिए हैं. टोटल है 1,69,800 ए का, सी का है 1,06,600. यहाँ पे हम लोग जब बैलेंस कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ए का बैलेंस बच रहा है 1,46,550 एंड सी का 98,850. ठीक है. तो अभी ये तो कैपिटल अकाउंट हो गया. अभी हम लोग बैलेंस शीट पे आते हैं. बैलेंस शीट पे देखो लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड सी बैठा के टोटल कैपिटल हो गया 2,47,000. बीज लोन अकाउंट आ रहा है 97,600. जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का था वैल्यू 1 लाख, उसमें से उसका क्लेम रिड्यूस्ड हो रहा है 10,000. सो 90,000 क्रेडिटर्स का वैल्यू है. बिल्स पेबल जैसे बैलेंस शीट में था 50,000, ऐसे 50,000 ही रह गया. और आउटस्टैंडिंग रिपेयर एक नया लायबिलिटी है, वो 2,000. लायबिलिटी साइड कंप्लीट. इसका टोटल भी हम लोग देख रहे हैं 4,85,000. अभी जब हम लोग एसेट साइड पे जा रहे हैं, देखो बिल्डिंग का वैल्यू है 3 लाख, एप्रिसिएशन हो रहा है 30,000. सो बिल्डिंग का वैल्यू हो रहा है 3,30,000. स्टॉक कितना है देखो, स्टॉक है 80,000 और डेटर्स का वैल्यू था 70,000. उसमें से प्रोविजन आ रहा है 7,000. 2,000 पहले था, अभी 7,000 हो रहा है.
तो उसका बैलेंस हो रहा है 63,000। और यहाँ पे जो बैंक अकाउंट था, बैंक में देखो बैलेंस था 32,000, उसमें से पे कर रहे हैं बी को इमीडिएटली 23,000। सो बैंक का बैलेंस कितना आ गया 12,000। तो एसेट साइड का भी टोटल हो गया 4,85,000 और वो बोथ साइड टैली भी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग रिटायरमेंट को ख़त्म कर रहे हैं। अभी हम लोग डेथ के कुछ सम्स करेंगे, आज नहीं लेकिन दूसरे दिन डेथ को कोई किसी सम्स करेंगे। उसके बाद और 2 दिन हम लोगों को ये चैप्टर लगेगा कंप्लीट करने के लिए। तो अभी जितना रिटायरमेंट के सम्स हुए हैं तुम लोग उसको अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो। हम होमवर्क भी दे देंगे, होमवर्क देने के बाद उसको सॉल्व भी करना। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।